हेलो गाइस। मेरा नाम है अनमोल शुक्ला और ये मेरी यूट्यूब की पहली वीडियो है। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोनेशन पे। ये वीडियो होने वाली है आर्म रेसलिंग वर्कआउट से लेके उससे रिलेटेड। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोनेशन की। तो देखिए, प्रोनेशन काम आती है अ, जब भी आर्म रेसलिंग आप कर रहे हो तो सामने वाले को डोमिनेट करने के लिए, जैसे बैक प्रेशर, प्रोनेशन और राइजर। तो ये तीन मसल्स जो प्रोनेशन में काम आती है, राइजर, बैक प्रेशर, प्रोनेशन। आज हम इसके वर्कआउट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो कि इसमें कौन कौन से वर्कआउट हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं और हमें कौन कौन से वर्कआउट करने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर घर पे आपके पास ऐसी एक टावल हो, जैसे ये टावल है, तो आप इस पे यहाँ पे एक नॉट बांध लें। ठीक है, मेरे पास ये डंबल का नट था तो मैंने इसे फंसा लिया ताकि डंबल की प्लेट्स गिरे ना। आप यहाँ पे एक अच्छा नॉट बांध ले, ये हो गया। अगर ये नहीं है तो अगर बस नॉर्मल कोई भी बेल्ट हो, जैसे ये बेल्ट होती है, आप इसका यूज कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा आपके पास है इक्विपमेंट्स, लाइक आपके पास जूडो बेल्ट है या फिर आपके पास जो मतलब होता है बेल्ट होती है आर्म रेसलिंग की, वो है तो वो तो बहुत अच्छा है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। प्रोनेशन दो टाइप की होती है। फर्स्ट, जो हम थंब से करते हैं। अगर सामने भी कोई प्रोनेशन का यूज कर रहा है, कोई प्रोनेशन का प्लेयर है, तो सामने अगर है तो फिर हम थंब से प्रोनेशन करते हैं उसे। और अगर कोई ऐसा प्लेयर है जो कि लाइक हुक खेलता है, तो आपने सुना होगा हुक के लिए लो हैंड टॉप रोल सबसे अच्छा होता है, तो उसे हम प्रोनेशन यहाँ से मारते हैं। तो दोनों एंगल को कैसे ट्रेन करें, ये मैं आज आपको सिखाता हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट मसल होती है राइजर। क्या होता है, जब हम टेबल पे हाथ रख रहे होते हैं, ठीक है, रेडी गो पे जब हम पीछे को जाते हैं, तो अगर हमारा हाथ, हमारी रिस्ट डोमिनेट हो रही होती है सामने वाले से, कोई हुक लगा दिया या किसी ने टॉप रोल मार दिया, हमारी रिस्ट डोमिनेट हो रही है, तो हम धीरे धीरे रीग्रिपिंग 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 करते करते, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ऐसे, जैसे ये है, तो ये करते करते रीग्रिपिंग करते करते ऊपर जाते हैं थोड़ा सा, ताकि उसकी रिस्ट के बाद उसकी फिंगर्स हमारे हाथ में आए और उसकी रिस्ट को खोल के हम पीछे मार सके। तो धीरे धीरे क्लाइम करते हैं। तो क्लाइम किसकी मदद से करते हैं, राइजर की मदद से। राइजर की हेल्प से आप सामने वाले के हैंड को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वर्कआउट से। तो सबसे पहले वर्कआउट हम करेंगे किसका, राइजर का। जैसे कि हमें पता है राइजर बहुत एसेंशियल होता है सामने वाले का कंट्रोल लेने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं राइजर से। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये वेट प्लेट्स है। ठीक है, एक है 3 kg की और एक है 2.5 kg की लगभग। तो ये आपके हाथ के एंगल है। ठीक है, ये आपको अपनी फिंगर्स पे पहले टावल को फंसाना है, थंब पे ले जाना है, ठीक है, बंद। यहाँ पे आप राइजर पे मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप बिगनर हैं तो वेट कम रखिए, रेप रेंज भी कम रखिए। अगर आप प्रो हैं तो वेट ज्यादा रख सकते हैं, रेप रेंज भी ज्यादा रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, बहुत हल्के से आपको ट्रेन करना है। आप चाहे तो इसे टावल के बीच में अपनी उंगलियों को फंसा के, ये करके भी आप ऐसे ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा ज्यादा वेट्स ना हो ताकि ज्यादा इंजरी ना हो। तो आप इस तरीके से अपने उस राइजर को ट्रेन कर सकते हैं और यहाँ से आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिलेगी। नेक्स्ट वर्कआउट पे हम आते हैं बैक प्रेशर। ठीक है, जैसा आपको पता है कि राइजर तो ठीक है हैंड मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, प्रोनेशन ठीक है डोमिनेट करने के लिए, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है बैक प्रेशर। आप हुक खेल रहे हैं, ठीक है, आप हुक खेलेंगे, आप टॉप रोल खेलेंगे, आप प्रेस मूवमेंट खेलेंगे, आप कुछ भी करेंगे, सामने वाले का सेंटर लेने के लिए, टेबल पे सामने वाले का सेंटर लेने के लिए आपको बैक प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि बैक प्रेशर, दो बैक प्रेशर आती है। एक टेबल पे हैमर बैक प्रेशर आती है जो हम हैमर कर्ल की तरह करते हैं, और एक नॉर्मल बैक प्रेशर आती है। तो उसे हम कैसे ट्रेन करें, तो देखिए, जैसे राइजर मैंने आपको बताया टावल से या जूडो बेल्ट से वेट करके, सेम ऐसे ही आप बैग जो है, बैग बैग के ऊपर का हैंडल होता है, आप उसे ऐसे ग्रिप करके राइजर कर सकते हैं। ठीक है, बैक प्रेशर सेम, अपने 4 फिंगर्स को यहाँ फंसाइए, अपने हैंड के पाम के ऊपर के पार्ट को यहाँ फंसाइए, ये आपने ग्रिप ली, ठीक है, ये आप गए, और ये आप हल्की हल्की सी स्लो मूवमेंट के साथ आप बैक प्रेशर को अच्छे से ट्रेन कर रहे हैं। ठीक है, ये आपने बैक प्रेशर ट्रेन कर ली। सेम जैसे आपने वेट्स के साथ किया, बैक बैक को भी सेम ग्रिप करिए और बैक प्रेशर ट्रेन करिए। जैसे आपको यहाँ ग्रिप लेनी है, सेम मतलब जैसे आप टावल पे या जूडो बेल्ट पे ग्रिप लेंगे, सेम आप अपने बैक के हैंडल पे भी ग्रिप ले सकते हैं और सेम वहां से भी आप चीजों को ट्रेन कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं प्रोनेशन पे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। हमने बैक प्रेशर ट्रेन कर लिया, हमने
राइजर ट्रेन कर लिया, चीजें ट्रेन कर ली। अब हम आते हैं बैक प्रेशर उस पे, प्रोनेशन पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टॉप रोल में। देखिए टॉप रोल कई टाइप के होता है। पहला तो आपका लो हैंड टॉप रोल हो गया, ठीक है। लो हैंड टॉप रोल हो गया हुकर्स के लिए। स्वीपिंग टॉप रोल हो गया, नॉर्मल टॉप रोल हो गया। तो बहुत टाइप के होते हैं, इन पे मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। तो देखिए टॉप रोल अच्छी मूवमेंट होती है। तो अगर आप बिगनर है तो भी आप ठीक ठाक वेट ऐड कर सकते हैं, और अगर आप मतलब थोड़े प्रो हैं तो आपके लिए तो अच्छा खासा वेट हो सकता है। तो देखिए मेरे लिए तो नॉर्मल इतना वेट कम है, आप चाहें तो जैसे ऐड कर सकते हैं। मेरे पास 22 केजी तक की प्लेट्स हैं वेट ले, तो वो ठीक है। और अगर जिसके पास 22 केजी तक की प्लेट्स नहीं है, उसके पास जितनी है वो उससे ट्रेन कर ले। और अगर कम है, बहुत कम है, तो आप बैग में अच्छा खासा वेट ईंट रख के या कोई भी चीज रख के, बैग में अच्छा खासा वेट रख के, बॉटल्स भर के रख के आप उसे यूज कर सकते हैं, ताकि आपके पास ज्यादा वेट हो। तो पहला, जैसा मैंने आपको बताया, प्रोनेशन करने के लिए आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, ये जो पार्ट होता है आपका थंब का ये जो एरिया, ये पार्ट होता है, यहाँ से आप सामने वाला अगर प्रोनेशन वाला है तो आप सेम उसे प्रोनेशन मारते हैं, और अगर हुकर है तो आप यहाँ से मारते हैं। मैं दोनों एंगल बताता हूँ। तो इस वाले पार्ट से जो थंब से प्रोनेशन मारते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, ये आपका थंब है, ये टावल है। टावल में थंब ऐसे पीछे से इंसर्ट करिए, पीछे से, ये एंगल बनेगा आपका, ठीक है। इसे लीजिए, रिस्ट को थोड़ा सा कप रखिए, मतलब थोड़ा सा कर्ल, ऐसे रिस्ट को देख रहे हैं आप, रिस्ट हल्की सी मेरी कर्ल होगी, रिस्ट को हल्का सा कर्ल रखिए, और फुल रेंज ऑफ मोशन में ऐसे से जाइए, ऐसे से। आपने कई वीडियोस में देखा होगा, लोग हल्का 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 ट्रेन करते हैं। बट क्या होता है जब आप हल्का हल्का ट्रेन करें, तो वो कब होता है, जब आपका वेट बहुत मैक्सिमम हो। वेट इतना मैक्सिमम हो लगभग कि वेट इतना मैक्सिमम हो कि वो आपसे उठने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो जो प्रो लेवल के बंदे होते हैं वो ऐसी चीजें करते हैं, जिनके पास वेट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा वेट होता है, तो उनसे जब हैंडल उतना नहीं होता है तो स्लो मूवमेंट्स करता है। बट आप जब फुल रेंज ऑफ मोशन में आएंगे तो उससे क्या होगा कि कभी आप टेबल पे एकदम एंड पे ऐसे डिफेंसिव पोजीशन पे फंसे हैं, तो धीरे धीरे आप बंदे को खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया थंब से प्रोनेशन कैसे मारे, ठीक है। आपको अपनी थंब, जो आपका थंब पार्ट होता है, ठीक है, ये पार्ट, ये, ठीक है, आपको इस पार्ट को भी बहुत अच्छा ट्रेन करना पड़ेगा। उसके लिए अगर आपके घर पे हैंड ग्रिपर है तो बहुत अच्छा है। आप हैंड ग्रिपर का यूज करके अपने इस जो एंगल है, ये एल एंगल बन रहा है, इसको ट्रेन अच्छा कर सकते हैं हैंड ग्रिपर के यूज से। और अगर हैंड ग्रिपर आपके पास नहीं है तो एक जो बॉल आती है, स्माइली बॉल को लीजिए, ऐसे पकड़िए, और ऐसे उस पे थंब को रख के ऐसे 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 करके प्रेस करिए, तो वहां से भी आपकी थंब स्ट्रांग होगी। यहाँ तो गया थंब की प्रोनेशन। अब हम बात करते हैं इस पार्ट की प्रोनेशन की, कि उसे कैसे ट्रेन करें। देखिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हुकर्स के लिए, जो हुक खेलते हैं, तो उनको हराने के लिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये है आपका, आप रिस्ट पे इसको ऐसे बांधिए, और पीछे आप देखेंगे रिस्ट पे हल्का सा ऐसे लेते जाइए, और यहाँ थंब पे लाके क्लोज, ठीक है, क्लोज रहिए। अब इस एंगल से आप प्रोनेशन करिए, प्रोनेशन, प्रोनेशन, ठीक है। अगेन सेम चीज, फुल रेंज ऑफ मोशन में, फुल रेंज ऑफ मोशन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारे वर्कआउट्स खत्म करते हैं। हमने बैक प्रेशर ट्रेन किया, हमने राइजर ट्रेन किया, हमने प्रोनेशन ट्रेन किया। तो देखिए टॉप रोल में सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपको हल्की फुल्की कपिंग आनी चाहिए, ठीक है। आपको सुपिनेशन का भी यूज करना पड़ेगा, आपको प्रोनेशन का भी यूज करना पड़ेगा, बैक प्रेशर, राइजर, हर चीज का। लाइक कपिंग और सुपिनेशन भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने प्रोनेशन और राइजर है। उतने यूज नहीं होते बट है। तो ये वीडियो है प्रोनेशन पे और टॉप रोल पे। नेक्स्ट वीडियो जो मैं निकालूंगा वो होगी हुक पे, सुपिनेशन पे, कपिंग पे, स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाए, चीजें कैसे बढ़ाए, ठीक है।